बहुत सारे पेशेंट मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब एक्सरे करा लिया, एमआरआई करा लिया, सीटी स्कैन करा लिया, फिर भी हमारे बॉडी का पेन क्यों नहीं जा रहा है, कब जाएगा? इसका जवाब कभी कभी स्कैन में नहीं मिलता, इसका जवाब मिलता है कुछ ब्लड टेस्ट के माध्यम। जी हाँ, आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के बारे में जो कि पेन क्रिएट करता है। पेन के 3 मेजर फैक्टर्स में से दूसरा फैक्टर न्यूट्रिशनल फैक्टर के बारे में। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्रोनिक बैक पेन, नेक पेन, नी पेन परसिस्टेंट जब बना रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे पेन और इन्फ्लामेशन का क्या कनेक्शन है। पेन का एक मेजर मैकेनिज्म है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जब टिश्यू इंजर्ड होता है तो बॉडी इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है हीलिंग के लिए। हीलिंग के लिए इन्फ्लामेशन बहुत ही जरूरी है, लेकिन अगर बॉडी के पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ही ना हो तो हीलिंग इनकम्प्लीट हो जाएगी, तो वो इन्फ्लामेशन कभी भी हीलिंग क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? लो ग्रेड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। यही परसिस्टेंट डल एकिंग पेन का रीजन हो सकता है, जिसकी वजह से पेन परसिस्ट करता है और बना रहता है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है बॉडी के पास, वो वहां पे हील क्रिएट नहीं करा पा रहा है, जिसकी वजह से वो पेन बना रह जाता है। हम एमआरआई, एक्सरे ये सब चीजें करा ले रहे हैं, वो नॉर्मल है और पेन हमारा ठीक नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे पेन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का क्या रोल होता है? विटामिन डी का रोल होता है मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, बोन्स के हेल्थ को रेगुलेट करना, हमारे इम्यून्स को भी रेगुलेट करता है विटामिन डी। कम विटामिन डी होने की वजह से हमें मसल्स में पेन हो सकते हैं, लोअर बैक पेन, फटीग बना रहना, पूरे समय थकान महसूस होना, बोन टेंडर हो जाना, बोन में एक टेंडरनेस रहती है, ये सब चीजें हमें देखने को मिल सकती है। इंडिया में विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत ही बड़े पॉपुलेशंस में देखी गई है। सन एक्सपोजर कम होना, इंडोर लाइफस्टाइल की वजह से या सनस्क्रीन का यूज करके बाहर निकलना, फेस पे सिर्फ सनलाइट पड़ता है, पूरी बॉडी पे सनलाइट नहीं पड़ता है, तो कुछ इन सब फैक्टर्स की वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, जिसमें विटामिन डी कम पाया जाता है। इसकी वजह से भी पेन बढ़े रहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है B12, विटामिन B12। विटामिन B12 हमारे नर्व हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइलिन सेथ के प्रोटेक्शन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन B12 कम होने की वजह से बर्निंग सेंसेशन होते हैं, टिंगलिंग सा महसूस होगा, नंबनेस लगेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का पेन लगता है। कभी कभी क्या होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एक शाटिका पेन जैसा या न्यूरोपैथिक पेन जैसा मिमिक भी कर सकता है। कई बार तो इसे लोग स्लिप डिस्क समझ लेते हैं। तीसरा पेन क्रिएट करने वाला एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, ना लोग इस पे ध्यान देते हैं, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रोल होता है मसल्स को रिलैक्स करना, नर्व के ट्रांसमिशन में ये हेल्प करता है और एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मैग्नीशियम की कमी मसल्स की टाइटनेस का जिम्मेदार होता है, मसल्स में क्रैम्प आना, मसल्स में डिहाइड्रेशन की कमी, दिक्कत, स्लीप डिस्टर्बेंस का भी एक बहुत बड़ा रीजन है मैग्नीशियम। क्रोनिक मसल टाइटनेस का एक हिडन फैक्टर होता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, इसलिए मैग्नीशियम का कम होना भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है पेन का। जो लंबे समय से पेन में प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनके अंदर मैग्नीशियम कम है और उन्हें ये प्रॉब्लम पता ही नहीं रहता है। अगला न्यूट्रिएंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट में। एंटी इंफ्लामेशन के लिए ओमेगा 3 होना बहुत ही एसेंशियल है। ज्वाइंट के लुब्रिकेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटी इंफ्लामेटरी ओमेगा 3 ये हमारे ज्वाइंट हेल्थ के लिए और पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बात न्यूट्रिएंट्स की हो रही है, न्यूट्रिशनल फैक्टर के बारे में हो रही है पेन के, तो गट हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गट हेल्थ और सिस्टमिक इन्फ्लामेशन आपस में काफी जुड़े होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं पुअर गट हेल्थ के बारे में, अगर किसी का पुअर गट हेल्थ है तो उसकी सिस्टमिक इन्फ्लामेशन हमेशा बढ़ी हुई है। ये एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा लेता है, कोई एक्सेस मात्रा में शुगर लेता है, किसी की नींद नहीं पूरी होती, कोई स्ट्रेस बहुत लेता है, तो उसकी इन्फ्लामेटरी लोड अपने आप बढ़ जाएगी। इन्फ्लामेटरी लोड बढ़ जाएगी तो उसका पेन का परसेप्शन बढ़ जाएगा, उसकी पेन की सेंसिटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो मतलब गट हेल्थ सही होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गट हेल्थ बढ़ेगा तो एंजाइटी बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगा, पेन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, पेन सेंसिटिविटी बढ़ेगा तो हमें पेन क्रोनिक फेज में देखने को मिल सकता है। हर पेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से जरूरी नहीं है कि हो, बट
अगर पेन परसिस्टेंट कंटिन्यू है, रिकवरी स्लो है, तो एक बार न्यूट्रिशनल इवैल्यूएशन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल करेक्शन के साथ साथ अगर न्यूट्रिशनल ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो हम एक बेटर आउटकम दे सकते हैं। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की वजह से अगर ये पेन परसिस्ट कर रहा है, विटामिन डी कम है, B12 कम है, ऐसी कोई भी न्यूट्रिएंट्स कम है जिसकी वजह से हमारा पेन बार बार लौट रहा है, तो यहाँ पे उसे करेक्ट करना बेहद जरूरी है। न्यूट्रिशनल फैक्टर पेन को सही करने के लिए एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है, एडुकेट मात्रा में प्रोटीन का इंटेक होना बहुत जरूरी है, सन का एक्सपोजर डेली होना बहुत जरूरी है, हाइड्रेशन रखना बहुत जरूरी है। अगर हमें इन सब चीजों से प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर हमें निकल के आ रहा है, कोई भी चीजें अगर ब्लड टेस्ट में कम है जो हमने इवैल्यूएट कराया, उसे हमें प्रॉपर एक मेडिकेशन के माध्यम से, डॉक्टर की सलाह के माध्यम से उसे हमें पूरा करना है, क्योंकि पेन को सिर्फ बाहर से ट्रीट करना इनफ नहीं होता है। बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट भी हील करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे पेन के तीसरे फैक्टर के बारे में, जो है इमोशनल फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर, जो पेन को काफी क्रोनिक बना देता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।